माँ अस्पताल में एक बेड पर पड़ी थी। अस्पताल के बरामदे में 2 बेटे और एक बेटी चिंता में टहल रही थी। भाई बहन को अपनी माँ के लिए सेहत की चिंता तो थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि अब माँ को अपने साथ कौन रखेगा। जब तक माँ स्वस्थ थी वह इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी, लेकिन अब से ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होता और ऐसे करने से समाज में तीनों बेटे बेटियों का नाम भी खराब होता। लोग कहते कि देखो कैसी औलादें हैं। बीमार माता को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे से बिना कोई बातचीत किए वह तीनों अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ी हुई अपने बड़े भाई के तरफ देखते हुए कहा, भैया आप बड़े हैं, इसलिए आपको कर्तव्य है कि माँ को ज़रूरत के समय आप रखें और उनकी देखभाल करें। छोटी बहन की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के नाते मेरी माँ की देखभाल करने का कर्तव्य है, लेकिन तुम जो जानती ही हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही जॉब करते हैं। ऐसे हालत में माँ के साथ किसी न किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करना के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहन, तुम तो पूरा दिन घर ही रहते हो, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखती? पैसे की चिंता मत करना, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूँगा। कितना सुशील भैया, आप तो जानते हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वालों कैसे हैं। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी कि कोई मेरी माँ को और मेरे भाई को भला बुरा कहे। इसीलिए अच्छा यही होगा कि माँ को अनिल भैया के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई सुशील ने भी छोटे भाई अनिल से यहाँ माँ को रखने के लिए सहमति जताती। आप यह कैसे बात कर रहे हो? क्या आपने नहीं देखा है कि माँ कभी भी मेरे घर 2 दिन से ज़्यादा रहती ही नहीं है। उसका मेरा यहाँ मन लगता ही नहीं है, फिर कैसे वह इतने दिन मेरे घर रह पाएंगे? छोटी भाई ने अपनी असहमति जताते हुए कहा। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहां दौड़ते हुए आई और कहने लगी, क्या आप ही वार्ड नंबर 4 में भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उनके हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माताजी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर ने सबको चेहरे पर झूठी मूठी दुख की परत को चढ़ा दी थी, लेकिन सभी के दिल के किसी कोने में इस बात की खुशी भी छुपी हुई थी कि अब उन्हें माँ को नहीं संभालना पड़ेगा और माँ की वजह से ही उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, छोटी सी यह इमोशन कहानी की समाज का सत्य, और यहाँ लोग ऊपर से जो देखते हैं वो अंदर से नहीं होते। जो माँ बाप अपने 4 बच्चों को बिना किसी शिकायत के बड़े आसानी से संभाल पाते हैं, आगे चलकर ज़रूरत पड़ने पर यही 4 बस भाल मिलकर भी उन्हें नहीं संभाल पाते या नहीं संभालना चाहते। बच्चों को यह बात नहीं वैसा चाहिए, जैसा वह बताएं वैसा ही जो कटेगा। वह अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो उनके यह
याद रखना चाहिए कि उनके बच्चे भी बड़े होंगे और वह भी बूढ़े होंगे। जो उनके अपने माँ बाप के साथ क्या है, उनके बच्चों भी उनके साथ वही करेंगे। दोस्तों, अपनी दिल से छल कपट निकाल दीजिए और सच्चे मन से अपनी माता पिता की, अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए। दोस्तों, स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।